बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम मटर को महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। ऐसा तरीका जिससे आप मटर को सेव भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल चिपकेंगे भी नहीं आपस में और इनका कलर भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पे मैंने 5 किलो मटर ली थी जिसको मैंने छील लिया है और छील के अब मेरे पास इतनी मटर निकल आई है। अब इस मटर में से मैं वो दाने निकाल दूंगी जो ख़राब हो चुके हैं या पीले हैं। मटर के ऐसे दानों को निकालना लाजमी है क्योंकि इससे फिर बाकी मटर भी ख़राब हो सकते हैं। तो जो भी आपको पीले या ख़राब मटर लगे उनको लाजमी निकाल दें। तमाम मटर मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैंने यहाँ पे एक भिगोने में पानी ले लिया है और भिगोने को पूरा भर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। तकरीबन 3 किलो के मटर के हिसाब से 2 टेबल स्पून चीनी काफ़ी होगी। चीनी ऐड करने से मटर का कलर फ्रेश रहेगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। अब आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है, बबल्स बन गए हैं, तो मैंने इसमें मटर ऐड कर दी है। अब मटर को सिर्फ हम 2 मिनट तक इसमें डले रहने देंगे गर्म पानी में। इसको पकाना नहीं है, ना ही जोश देना है। जो मटर आपको ऊपर से ख़राब लग रहे हैं या छोटे दाने हैं तो उनको आप निकाल लीजिए। मटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही जोश देना है, बस हल्का सा गर्म पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद अब हम इसको फ़ौरन निकाल लेंगे। तो 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं मटर को छन्नी में निकाल रही हूँ। ये प्रोसेस आपको जल्दी करना है। जैसे ही आप मटर को निकाल लेंगे तो फिर इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो मटर निकाल ली है मैंने। अब मैं इसको फ़ौरन से एक तसले में, जिसमें मैंने ठंडा पानी ले लिया था, उसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे मटर आ जाए और इनके पकने का अमल रुक जाए। क्योंकि स्टीम बनती है तो उससे भी फिर मटर गल जाते हैं। तो स्टीम निकालने के लिए हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। इतनी देर डालेंगे कि इसकी गर्माइश निकल जाए और मटर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैंने मटर का पानी छान लिया है तो मटर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हमने इसको खुश्क भी कर लिया है। जब मटर खुश्क भी हो जाए, इसमें कोई पानी या मॉइस्चराइज़र ना रहे, तो फिर हम पैकेट बना के इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ज़िपर बैग ले लिया है। आप नॉर्मल थैली पे भी सेव कर सकते हैं। अब मैं मटर को इसके अंदर डालूँगी। बहुत ज़्यादा भरना नहीं आपको। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से मटर के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। जब हम इसको फ्रीज़ करके निकालेंगे तो ये दाने अलग अलग रहेंगे। तो मैंने पैकेट फुल नहीं किया है। आप थोड़े छोटे छोटे पैकेट बना के आराम से इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो इसको निकालें और आराम से इस्तेमाल करें। तो ये टेक्निक्स थी जिससे आप मटर आसानी से सेव भी कर सकते हैं और इनकी फ्रेशनेस भी ख़त्म नहीं होगी, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।